फ्रेंड्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं भूतकाल को, यानी भूतकाल के अंदर, पिछले ज़माने के अंदर, गुजरे हुए समय के अंदर जो है काम जारी रहता है। इसके अंदर वाक्यों की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज। वॉज आता है सिंगुलर के साथ और आई के साथ। आई के साथ और सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, बाकी प्लूरल के साथ वर आएगा। बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर आ जाएगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, इनका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी का भी कंटिन्यूअस होगा, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कपड़े धो रही थी, तो क्या बनेगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? कपड़े धोने वाली शी, वह। शी सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। शी वॉज वॉशिंग, आईएनजी फॉर्म आती है। शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही थी। इसके बाद आप खाना खा रहे थे। आप खाना खा रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट आप हो गए। यू प्लूरल है इसलिए वर आ जाएगा। यू वर ईटिंग, आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। यू वर ईटिंग द फूड, आप खाना खा रहे थे। मैं सो रहा था। आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब अगर हम इसी का निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा देते हैं। नोट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? इसी का निगेटिव बन जाएगा, जिसके अंदर नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं। निगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कपड़े नहीं धो रही थी, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा शी वॉज नॉट। निगेटिव की वजह से नोट आ जाएगा। शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही थी। उसके बाद आप खाना नहीं खा रहे थे, तो सब्जेक्ट आएगा यू, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। यू वर, निगेटिव की वजह से नॉट। यू वर नॉट ईटिंग द फूड, आप खाना नहीं खा रहे थे। उसके बाद आ जाएगा मैं नहीं सो रहा था। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आता है। आई वॉज, निगेटिव की वजह से नॉट आ जाएगा। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्नवाचक में जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम इनको उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो इसका प्रश्नवाचक बन जाता है। इंट्रोगेटिव में हम शुरू में जो है वॉज वर्ब को ले आते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इंट्रोगेटिव बनाते हुए शुरू में आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह कपड़े धो रही थी, तो शुरू में क्या आ जाएगा? वॉज वर आ जाएगा। सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। वॉज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो रही थी। उसके बाद क्या आप खाना खा रहे थे, तो आप प्लूरल है इसलिए वर आ जाएगा प्लूरल के साथ शुरू में। वर यू ईटिंग द फूड, वर यू ईटिंग द फूड, क्या आप खाना खा रहे थे। क्या मैं सो रहा था, तो मैं क्या है? आई के साथ वॉज आता है। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था। अब हम अगर इसी का इंटरगेटिव निगेटिव बना लेते हैं। इंटरगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहीं पर सब्जेक्ट के बाद हम नोट बढ़ा देते हैं, यहीं से इसका इंटरगेटिव निगेटिव बन जाता है। इंटरगेटिव निगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी, तो शुरू में आ जाएगा वॉज शी, नोट आ जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ा देते हैं निगेटिव में। वॉज शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही थी। क्या आप खाना नहीं खा रहे थे, तो इस शुरू में आ जाएगा वर, प्लूरल है इसलिए वर आ गया। वर यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे। वर यू नॉट ईटिंग द फूड, क्या आप खाना नहीं खा रहे थे। क्या मैं नहीं सो रहा था।
आई के लिए वॉज का यूज़ करते हैं, वॉज आई नॉट आ जाएगा, वॉज आई नॉट स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव कहते हैं हम जिन सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उसको क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव कह देते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव बनाते वक्त हम सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखने से क्या होता है, हमारा रूल क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड जिसके अंदर क्यों, कब, कहाँ, इस तरीके के ये आ जाते हैं वर्ड्स, तो हम इनको सबसे शुरू में लिखते हैं। वह कपड़े क्यों धो रही थी, तो क्यों आ गया, क्यों आया है, तो सबसे शुरू में लिखेंगे वाई वॉज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े क्यों धो रही थी। आप खाना कब खा रहे थे, तो कब क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो इसको शुरू में लिखेंगे व्हेन वर यू ईटिंग द फूड, आप खाना कब खा रहे थे। मैं कहाँ सो रहा था, तो इसमें कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसको शुरू में लिखेंगे वेयर वॉज आई स्लीपिंग, मैं कहाँ सो रहा था। अब अगर हम इसी का ही क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव बनाने लगें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ा देते हैं। यहीं पर नोट बढ़ाने से हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव बन जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कपड़े क्यों नहीं धो रही थी, अब इसमें नहीं आ गया है, वाई वॉज शी, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ा देंगे, वाई वॉज शी नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। उसके बाद आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे, आ जाएगा वाई वर यू नॉट आ जाएगा यहाँ पर, वाई वर यू नॉट ईटिंग द फूड, आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे। उसके बाद देख लेते हैं मैं क्यों नहीं सो रहा था, क्या बनेगा वाई वॉज आई नॉट आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, वाई वॉज आई नॉट स्लीपिंग, मैं क्यों नहीं सो रहा था। यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। अब हम ये 6 टेंस देख लेते हैं, इनके अंदर पूरा पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग, वाई वॉज आई गोइंग, वाई वॉज आई नॉट गोइंग। आई वॉज गोइंग में जा रहा था, अफर्मेटिव, आई वॉज नॉट गोइंग में नहीं जा रहा था, निगेटिव, वॉज आई गोइंग इंटरोगेटिव, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग इंटरोगेटिव निगेटिव, क्या मैं नहीं जा रहा था, वाई वॉज आई गोइंग में क्यों जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव, वाई वॉज आई नॉट गोइंग में क्यों नहीं जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव। इसी तरीके से ये वर्ग के साथ आ जाता है, यू वर गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, वर यू गोइंग, वर यू नॉट गोइंग, वाई वर यू गोइंग, वाई वर यू नॉट गोइंग। इसके अंदर हमारा पूरा पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। इसके ज़रिए से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।